सही बुखारी हदीस नंबर 91। एक शख्स समीर या बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी हुई चीज के बारे में दरियाफत किया। आपने फरमाया उसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली को पहचान ले, फिर 1 साल तक उसकी शिनाख्त का ऐलान कराओ, फिर उसका मालिक न मिले तो उससे फायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमश्ता ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रखसार मुबारक सरख हो गई। रावी ने यह कहा कि आपका चेहरा सरख हो गया। ये सुनकर आपने फरमाया, तुझे ऊंट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मुश्क है और उसके पांव के सम हैं। वो खुद पानी पर पहुंचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चरेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहां तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गमश्ता बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िए की गजा है। सही बुखारी हदीस नंबर 92। रसूलुल्लाह से कुछ बातें दरियाफत की गईं कि आपको बुरा मालूम हुआ, और जब उस कसम के सवालात की आप पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आपने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफत किया कि मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शैबा का आजाद करदा गुलाम है। आखिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताली अन्हु ने आपके चेहरे मुबारक का हाल देखा तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इन बातों के दरियाफत करने से जो आपको नागवार हूँ, अल्लाह ताली से तौबा करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 33। एक दिन रसूलल्लाह घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा खड़े होकर पूछने लगे कि हुजूर, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, हुज़ाफा। फिर आपने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने दो जानों होकर अर्ज किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। और ये जमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 94। नबी अकरम जब सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहां तक कि खूब समझ लिया जाता। सही बुखारी हदीस नंबर 95। रसूलुल्लाह जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहां तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। सही बुखारी हदीस नंबर 96। अब्दुल्लाह इब्न उमरू रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप हमारे करीब पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था, और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बुलंद आवाज से फरमाया कि आग के अजाब से उन एड़ियों की जो खश्क रह जाएं। खराबी है ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबी। सही बुखारी हदीस नंबर 77। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद पर ईमान लाए। दूसरा वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे। और तीसरा वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शबाशी करता है, और उसको तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा दे, फिर उसे आजाद करके उससे निकाह कर ले तो उसके लिए दुगना अजर है। सही बुखारी हदीस नंबर 98। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर मर्दों की सफों में से निकले और आपके साथ बिलाल रदी अल्लाह ताली अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ औरतों को खतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया तो आपने उन्हें अलीदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये वाज़ सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताली अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीजें लेने लगे। सही बुखारी हदीस नंबर 90 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताली अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन आपकी शफाअत से सबसे ज्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई उसके बारे में मुझसे दरियाफत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा फैज़याब मेरी शफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 100। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ती कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गमराह होंगे और लोगों को भी गमराह करेंगे।